कि यहाँ पे मतलब कुछ अलग माहौल बन गया हो, ज़्यादा मज़ा आ रहा हो, कोई याद मतलब आपको अभी तक याद हो कि भाई आज तो कुछ अलग ही हो गया? आई देखिए, अलग तो हर जगह हर कथा अलग हो जाती है क्योंकि लोगों के रिएक्शंस अलग होते हैं। अब कुछ रिएक्शन कहीं पे बड़े अच्छे होते हैं और कहीं पे ऐसा लगता है कि यार आप लोगों को के रिएक्ट करो क्या हो गया है तुम लोग को, इतनी अच्छी बात है, इतनी अच्छी कथा सुना रही हूँ। पर तो वो अलग अलग रिएक्शंस अलग अलग जगह होते हैं। पर एक कथा है गोपी उद्धव संवाद भागवत में, और वो सिर्फ मैं नहीं बोल रही कि अच्छी चीज़ है, उसको श्रीमद् भागवत का हृदय कहते हैं। अच्छा। कि वो सबसे सबसे सॉफ्ट, सबसे प्यारा, सबसे प्यार भरा टॉपिक है कि जिसमें भगवान के दोस्त हैं उद्धव जी, जो बहुत ज्ञानी थे पर वो प्यार को कुछ समझते नहीं थे। तो भगवान ने फिर उनको प्यार का स्कूल गोपियाँ उनके पास भेजा था और उनको समझा के कि तुम तो बड़े ज्ञानी हो, जाके उनको समझाओ क्या पागलों वाली हरकत है, ये क्या प्यार मोहब्बत में पागल हो रही है। तो जाके और वो भी बहुत एकदम कि अरे हाँ हाँ मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ, और बात उल्टी पड़ गई। अच्छा, वो प्यार में हो गए? वो प्यार में वो वहां बोल नहीं पाई कुछ। अच्छा। एक शब्द, मतलब गोपियों ने ऐसी ऐसी बातें बताई उनको, ऐसी ऐसी चीजें, लेकिन वो पूरा प्यार है। और एक्चुअल प्यार क्या है, जिसको हम निस्वार्थ प्यार कहते हैं, वो कैसे कोई इंसान कर सकता है, वो गोपियों ने समझाया था। तो वो बहुत प्यारा टॉपिक है। और प्लस उसमें ये भी है कि भगवान छोड़ के चले गए हैं तो लोग रोते हैं, सबकी फीलिंग्स बाहर आते हैं, कोई बहुत सैड हो गया है, कोई बहुत खुश है कि उसको लग रहा है उसका प्यार भगवान से ऐसा है। तो वो टॉपिक एक अलग ही टॉपिक है और उसको सुनने बहुत लोग आते हैं। इस टॉपिक पे थोड़ी बात कर ही लेते हैं अगर चल रही है कि एक्चुअल प्यार क्या है, जो गोपियों ने समझाया था उनके हिसाब से। आप भी उस पर बिलीव करते हैं या आपका अपना एक अलग टेक है? नहीं, देखिए, वो उससे ऊपर कोई प्यार है नहीं जो गोपियों ने भगवान से किया। और भगवान का प्यार ही निस्वार्थ हो सकता है, बाकी सब में हमारे नीड्स है। और इंसान का अगर प्यार है तो नीड्स होंगे, अनकंडीशनल हो नहीं सकता वो। और उसका अगर थोड़ा सा भी कोई पार्ट हो सकता है, दैट इज पेरेंट्स जो आपसे करते हैं। बाकी तो मैं नहीं मान सकती कोई भी रिश्ते में इतना अनकंडीशनल प्यार होता है जो माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं। क्योंकि माँ बाप हर चीज़ में आपका भला ही चाहते हैं। उनके तरीके गलत हो सकते हैं कई बार उनको, क्योंकि वो भी इंसान है, गलतियाँ उनसे भी होती है, पर उनके इंटेंशंस कभी नहीं होते कि ये दुख पाए, इसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए, और वो आपसे जलेंगे नहीं। दुनिया में सिर्फ माँ बाप है जो चाहते हैं ये मेरे से भी ज़्यादा आगे बढ़े, ये मेरे से भी ज़्यादा कमाए, ये मेरे से भी ज़्यादा खुश रहे, मैंने जो नहीं किया ये वो सब करे। पर मैम आजकल ऐसा ना हो नहीं रहा, बच्चों को ये कि उल्टा ही लेना है कि माँ बाप ये क्यों टोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं। वो एक फेज आता है, देखिए सबका, हमारा भी आया। लेकिन इसीलिए माँ बाप की एक लाइन बहुत फेमस है, जिस दिन तुम्हारे बच्चे होंगे उस दिन समझ आएगा, और समझ आपको उसी दिन आएगा। बट मैम आजकल ये भी ट्रेंड चल रहा है वेस्ट में ज़्यादा, अब तो इंडिया में भी धीरे धीरे आ ही जाएगा कि बच्चे नहीं करना, कि हम अपनी मतलब एक पता नहीं कुछ तो टर्म था इसका शॉर्ट फॉर्म में कि बच्चे पैदा मत करो और अपने लिए ज़्यादा जोड़ो, मतलब बच्चे के स्कूल और एक्सपेंडिचर पे मत खर्चा करो, ऐसे कहीं बाहर की फ़िलॉसफी है। अब जैसे वेस्ट का कल्चर होता है यहाँ तो कॉपी होना ही है, और लोगों की मेंटालिटी थोड़ी आ गई कि यार खुद वेस्ट को ही आपको संभाल कॉपी ले। कर रहे हैं। अब वो स्पिरिचुअली तो हमें कर ही रहे हैं। वृंदावन जाइए, आपको इंडियंस कम अंग्रेज ज्यादा दिखेंगे वहाँ, और सब ऐसे भक्ति में पागल हो रहे हैं, तो वो आपको कॉपी कर रहे हैं और आप उनके पीछे। देखो, अगर स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए, जैसे इस्कॉन में भी, वृंदावन में भी आपने बोला बहुत अंग्रेज लोग वहाँ पे आ रहे हैं, बट जो इसकी बात करा लाइफस्टाइल वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, लोग वहाँ का ज्यादा अडाप्ट कर रहे हैं। और ये भी सोच रहे हैं कि क्यों बच्चे करने, इससे अच्छा कुत्ता ही पाल लो, उसकी हाँ, केयर ये कर भी लो। हो रहा है कि अगर वही आप बहुत लोनली है। हो तो डॉग ले आओ। क्योंकि मैम ऑस्ट्रेलिया में जैसे हमारे फ्रेंड्स वहाँ पढ़ रहे हैं, वो सब यही बताते हैं कि लोग शादी नहीं करते, लिव इन में रहते, वो तो इनफैक्ट शादी भी नहीं कर रहे, बच्चे तो दूर की बात है। तो ऐसा आपका क्या टेक है पर्सनली, मतलब यंगस्टर्स के लिए, कि क्या? आई थिंक आप एक कमिटमेंट से भाग रहे हो। मुझे ऐसा लगता है या तो आप कमिटेड पूर्ण रूप से हो या तो मत हो। मैं इस मत हो में भी मानती हूँ कि हाँ, आपका डिसीजन है कि मैं उस चीज़ को इतने अच्छे से नहीं कर पाऊंगा तो इसीलिए मैं नहीं करूँगा। आप डिफेंड मत करो फालतू के रीजंस देकर कि ये ऐसा है, ये वैसा, इसीलिए मैं नहीं करा। नहीं, बोलो मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, मुझे नहीं लगता कि मैं एक बच्चे को इतनी अच्छी परवरिश दे पाऊँ, मैं इतने अच्छे से उसको पाल सकूँ, मैं इसीलिए नहीं पाल रहा। मुझे ये चलेगा कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर सच बताओ कि हाँ, कई लोग जो कहते हैं हम नहीं, शादी हम नहीं कर सकते कि हमको नहीं लगता हम उसको इतने अच्छे से निभा पाएंगे, यू आर बीइंग ऑनेस्ट। पर आप ये बोलो ये ऐसा है, वो ऐसा है, शादी में ये होता है, ये होता है, बहाने मत दीजिए।
जो कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं। वही वाली बात है, करने वाला हर परिस्थिति में करके निकल जाता है, नहीं करने वालों के पास लाख बहाने हैं कि ये है, तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता। हाँ, कई है जो कहे दे कि हाँ नहीं, हम नहीं परवरिश कर सकते, हम शायद उतने समझदार नहीं है, और आई थिंक वो बेटर होता है। क्योंकि अगर आप खुद हील नहीं हुए ना तो आप बच्चे को भी बहुत ट्रॉमा में रखोगे, ये एक दिक्कत हो जाती है। और कई बार आपको पता भी नहीं होता कि मैं बच्चे के साथ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे खुद के ट्रॉमास हील नहीं हुए अभी तक। तो इट्स बेटर। और हम ये रिलेशनशिप में भी कहते हैं कि मुझे ये फिलॉसफी नहीं समझ में आती, मैं आधा वो आधा, हम पूरे नहीं, भाई पूरे पूरे बन के आओ, है ना। हम यहाँ सुधारने नहीं आए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स है लाइफ में, सब अपनी जिंदगियों में लड़ रहे हैं, घर आके किसी को लड़ना नहीं पसंद। और वो लड़ाई मैं मैं आपको छोटे मोटा क्यूट लड़ाइयाँ या घर की जिम्मेदारी वाली लड़ाई नहीं बोल रही हूँ। एक जो आपके खुद के इश्यूज है जो आप दूसरों पे थोप रहे हो, अपने पार्टनर को एक डस्टबिन बना रहे हो, क्योंकि बाहर तो आप चिल्ला नहीं पा रहे, बाहर तो आप गुस्सा नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि वो लोग आपको काम दे रहे हैं, कोई पैसा दे रहा है, कोई पावर दे रहा है, तो आप बड़े चुपचाप खड़े उनके सामने, वो पूरा गुस्सा आप घर पे आके निकाल रहे हो। और कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी निकाल रहा है, औरत मर्द पे निकाल रही है, मर्द औरत पे निकाल रहे हैं, माँ बाप बच्चों पे निकाल रहे हैं, बच्चे माँ बाप पे निकाल रहे हैं। एक फैमिली उनको ऐसी जगह, पहले था फैमिली वो लव स्पेस है कि बाहर से थक के आप घर में आते हो, और आज फैमिली एक लड़ाई स्पेस हो गया कि बाहर का पूरा कचरा घर पे आके उतारो।